आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। मां सरस्वती मंदिर का शिलान्यास कराया गया। दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव बहीन में देवी मां के नवरात्रों के पावन अवसर पर मां सरस्वती मंदिर का शिलान्यास पंडित जी से विधि विधान व वेद मंत्रों द्वारा कराया गया। इस अवसर पर ग्राम बहीन के सरपंच विक्रम सिंह रावत सहित बाबू जवाहर सिंह, मास्टर विजेंद्र सिंह, पंचायत मेंबर भूपराम रावत, श्रीमती प्रीता एसएमसी प्रधान मंगल सिंह, जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत आदि ने मां सरस्वती मंदिर निर्माण के हेतु धनराशि दान दी। प्रिंसिपल श्री शिव कुमार गुप्ता जी ने सभी का आभार प्रकट करते हुए शिलान्यास कराया। आसपास के सभी स्कूलों के हेडमास्टर प्रिंसिपल भी उपस्थित थे। अंजलि गुप्ता प्रिंसिपल, विवेक कौशिक प्रिंसिपल, हंसराज हेडमास्टर, मोहन श्याम, उदयपाल आदि उपस्थित रहे। मंच संचालक प्रवक्ता जगतराज ने किया। स्टाफ सदस्यों में भगत सिंह, सवरजीत, राजकुमार करलक, नरेंद्र सिंह, अजय सिंह, अंजना मैम, बॉबी मैम, रितु मैम, रेनू मैम, अजीत सिंह, महेंद्र सिंह आदि भी उपस्थित रहे। इस मौके पर ग्राम पंचायत बहीन से सरपंच विक्रम सिंह रावत व जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत, निवासी पहाड़ी ने क्या कहा और स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार गुप्ता जी ने सभी का आभार प्रकट किया व धन्यवाद किया। आइए देखते हैं व सुनते हैं। बहुत ही आदर और सम्मान के योग यहाँ उपस्थित हमारे गुरुजन, हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे बॉयज़ स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा और अध्यापकगण और हमारे गुरुजी विजेंद्र जी, जवाहर बाबू जी, हमारे दूसरे अध्यापक जवाहर बाबू जी। बच्चों, आज का दिन बहुत ही अच्छा है। नवरात्र का दिन तो है ही है और नवरात्र में माँ सरस्वती देवी के जो मंदिर का, अपने भव्य मंदिर बनने का जो आज निर्णय हुआ है और आपकी नींव रखी गई है, ये बहुत ही सौभाग्य दिन है। बच्चों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब मन में आस्था होती है, आस्था मतलब पक्की आस्था, कहते हैं मन में है आस्था तो बंद दरवाजे में भी रास्ता। आप लोग जो ठान लोगे, जो कहोगे, दिल से सच्चे हो गए, वो आपकी सारी बातें मानी जाती। कहते हैं ना, अगर हम परमात्मा से पॉजिटिव ही बात करते हैं, हम जो भी प्रभु से मांगते हैं वही हमारे जीवन में होता चला जाता है। ये अटल सत्य है। आप कभी भी नेगेटिव या नकारात्मक ना सोचें। आप हमेशा ये सोचें कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं टॉपर हूँ। आप कुछ दिन ये प्रतिज्ञा करके देखें, आप नंबर 1 रहेंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी रहेगी और आपका जो भी कार्य होगा वो सफल होगा। कई बार हम करते रहते हैं कि परमात्मा ने हमें ये नहीं दिया, परमात्मा ने वो नहीं दिया, हम दुखी हो जाते हैं। दुखी नहीं होना कभी भी, हमेशा सकारात्मक रहना है और सच्चे दिल से जो भी प्रभु से मांगा जाता है वही होता है। अब देखिए, हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं, जब से आए हैं, मैं आपको बताएं, वो सोच लेके आए थे कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मुझे कार्य करना, अच्छा कार्य करना, बच्चों के हित के लिए कार्य करना, और आज आपके सामने है। प्रिंसिपल साहब की सोच, पूरे स्टाफ की सोच आपके सामने दिखाई दे रही है। दिख रहा ना बच्चों? साफ सफाई से लेकर आते ही उन्होंने पूरे स्कूल की कायाकल्प बदल दी और जो हम सोच रहे थे, हम कह रहे थे बच्चों के लिए, उसमें भी उनका पूर्ण सहयोग रहा कि आपके सेंटर के लिए वो भिवानी तक भी गए हैं। तो हमारी ये सोच का ही होता है कि जो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। आप जब सकारात्मक सोच रखेंगे तो वो 100% होगा। थोड़ा वक्त लगता है जरूर, लेकिन होगा जरूर।
आज स्कूल को देखते हैं, सरकारी स्कूल तो बहुत हैं, लेकिन आपका जो ये गर्ल स्कूल है बहन का, कोई भी आएगा देखेगा कहेगा तो एक अलग ही दिखाई देता है, शहरों से भी अच्छा है। तो मैं ज़्यादा ना कहकर यही कहूँगा कि प्रिंसिपल साहब ने जब से आए और सारे स्टाफ ने और बच्चों आपका भी पूरा सहयोग है, इस स्कूल को पूरा बदल दिया है। और आगे भी मैं तो यही चाहूँगा आप पढ़ाई में भी इसको नंबर 1 पे लेके जाएं। मतलब जैसे पहले हमारे, आप जानते हैं हमारे बहन गाँव में बहुत टीचर हैं पहले से ही बहन गाँव बहुत टॉप पे रहा है पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा आप पढ़ाई में, खेल कूद में अपने गांव का, अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे। और हमारा सबका ही आपसे यही उम्मीद है और आपको आशीर्वाद है। और मैं अपनी इसमें भी छोटे से यज्ञ में एक आहुति में भी देना चाहता हूँ, 51 स्वरूप में अपनी तरफ से दे रहा हूँ। और पंचायत से जो बनेगा, मैं अपनी कमेटी से बात करूँगा, पंचायत समिति से बात करूँगा कि वो मिलकर हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं प्रिंसिपल साहब से और अध्यापकगण से ये होगा, कहूँगा कि जो भी हमारी कमेटी करेगी तो और भी सहयोग करेंगे। ये तो एक तुच्छ भेंट मेरी तरफ से। राम राम। आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, प्रिंसिपल साहब ने, जगत जी ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आपके इस स्कूल के, आप सबके, जगत जी के मार्फत मुझे दर्शन होते रहते हैं। इस बात के लिए मैं इस शिक्षा जगत का और आप सबका बहुत आभारी हूं, धन्यवाद हूं। इतने पुनीत कार्य में आज हमारे यहाँ इस स्कूल प्रांगण में हमारे सबसे बुजुर्ग और सम्मानित, जिनका यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, उनकी आज उपस्थिति है। मैं उनको अपने दिल की गहराइयों से उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ, उनकी चरण वंदना करता हूँ। और आदरणीय जो प्रिंसिपल साहब आप स्कूल में यहाँ कार्यभार संभाले हुए हैं, इनकी अच्छी सोच का, सकारात्मक विचारों का इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दूर दराज से स्कूलों से अध्यापक, हेडमास्टर, मास्टर और हमारी मातृशक्ति और इस स्कूल प्रांगण के अध्यापक वर्ग, मैं उसका भी अपनी तरफ से उनका दिल की गहराइयों से उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन्होंने एक ऐसे श्रेष्ठ कार्य को श्रेष्ठ समय में उसको प्रारूप देने के लिए जो उन्होंने अपने प्रयास किया, वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र है। इस स्कूल में मैं एंट्रेंस हुई गई, मैं स्कूल में पैर रखा मैंने, तो चारों तरफ स्कूल की हालात, साफ सफाई, अनुशासन, बच्चों का व्यवहार, बच्चों की ड्रेस, बच्चों की शालीनता और शिक्षकों का अपना प्रबंधन, वो बहुत सराहनीय है। उसके लिए भी मैं आप सबका और स्कूल प्रबंधन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी मैं आपके सियासी कमरे में गुरुजी विजेंद्र जी के साथ में वहां गया, 10 मिनट बैठा। वहां शीर्ष नेतृत्व की सोच का परिणाम मुझे झलका दिखा। वहां बड़ी बड़ी कारीगरी, बड़ी बड़ी चित्रकारी
वहां इस प्रबंधन के प्रयास से कमरे में दीवारों पर लगी हुई है, वहां 3 महान विभूतियों की मूर्ति भी लगी हुई है, जिन्होंने अपनी शहादत दे करके हमें और हमारे अस्तित्व को जिंदा रखा, हमारे भारत देश के मान सम्मान को बरकरार रखा। उनकी चित्र से, बहुत लोग कहते हैं चित्र से क्या फायदा होता है। नहीं, आप सुभाष चंद्र बोस के चित्र के सामने जाओगे मेरे बच्चों, क्या आपके दिल में नहीं गुजरेगी ये बात, जिन्होंने हमारे देश के लिए और हमारे सम्मान के लिए इन्होंने शहादत दी है, क्या उनका नेतृत्व नहीं करोगे? और बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, एक बात और लिखी कि उसमें लिखा था कि जब आदमी का अपना दोष होता है, जब आदमी खुद गलती पर होता है, उसके लिए तो वकालत करता है, और जब दूसरे का दोष होता है उसके लिए जज बनता है। ये कितनी शिक्षाप्रद बात है। इन भावनाओं से फासले में बदल जाते हैं, फैसले होते नहीं। तो मेरे सामने बैठे हुए भारत का भविष्यवाद, आपके चरित्र और आपके तरण, इन दोनों की परिपूर्ण होंगे आपके, तो आप हमारी समाज को, हमारे सम्मान को सुगंधित करोगे, ये ध्यान रखना। मैं कभी आपके बीच में आया हूं, तो ये बात मैंने पहले भी कही है और आज भी कह के जा रहा हूं। एक धन है, एक अलमारी में रखा जाता है, जो उसे चोर का डर होता है, कभी हमारा पैसा कभी कुछ सोना ले जाए। और जो आप बैठे हो, ये उससे कई गुना बड़ा धन है, इसकी कोई ताली नहीं होती। इसकी तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी अपनी आदत और तुम्हारा हमारी इस सफेदी की तरफ देखना ही इस बात का सम्मान दिलाता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, आप देश का भविष्य हो, आप चरित्र स्वयं को बहुत बढ़िया। ये आज माँ सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण नींव रखी है नवरात्रि में। ये एक विशेष बात है। आप 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 के हर पहाड़े का जोड़ 9 है, ठीक है। हाँ, यदि किसी शिक्षा के साथ हमारा अध्यात्म जुड़ेगा, बहुत दुनिया में, बहुत बड़ी बड़ी देशों में बहुत लंबी लंबी शिक्षाएं हैं, लेकिन वो जीवन आपूर्ति की है, मनुष्य को मारने के लिए कंपटीशन है। हमारा जो भारत देश है, उसकी शिक्षा इसलिए सराहनीय है कि उसके पीछे अध्यात्म जुड़ा है। अध्यात्म जो है संयम सिखाता है, सरलता सिखाता है, मानवता सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। इसलिए इस भारत देश की जो परिपाटी है वो बिल्कुल संसार से भिन्न है, दुनिया से अलग है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए वैसे जगत जी ने और मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग, सब बच्चे अपने भाव श्रद्धा निष्ठा से इनको पूजनीय मान करके, क्यों ज्ञान की देवी हैं। जितना भी आप, अभी आपके सामने से कोई काले कपड़े पहन के निकले, चाहे वो कोई भी हो, उसे आप अच्छा नहीं मानेंगे। और आपके सामने से एक फौजी ड्रेस पहन के निकले, उसका आप दिल से सम्मान करोगे, वस्त्र का भी फर्क। तो मैं आप सब लोगों के, हमारे प्रिंसिपल साहब की नेतृत्व में, दिशा निर्देश में, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब मंगल में हो और आप इस कार्य में इतने मग्न और लगन से काम करो आप कि हम ये सुने हमारे बहन की बेटी एक SCS हुई है, एक IAS हुई है, एक IPS हुई है। तो काम करने के साथ साथ भगवान को भी याद करना चाहिए। सरस्वती माता, सती माता जो शक्ति का भंडार है,
ये शिक्षा का भंडार है। और स्वयं नारायण से जो घर से हैं लक्ष्मी माता, वो लक्ष्मी का भंडार है। आप जननी और जन्म स्थली ये पूजनीय होते हैं। आप मातृशक्ति हो, आप जगदम्बा हो, आपके पास बहुत शक्ति है। ये 9 दिन के नवरात्रे शक्ति जगाने के लिए, अपने आप में से प्रकट होने करने के लिए इसकी उपासना की जाती है। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले प्रिंसिपल साहब का, यहाँ आए हुए सभी शिक्षाविदों का अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आप सबके मंगल में होने की कामना करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ एक ऐसे शुभ कार्य होते रहें और आपका जो है जो जीवन है वो एक ऐसी जगह पहुँचे और ऐसे एक आप काम करो जिससे हमारा भी जो जीवन है, हमारा मान सम्मान है, वो सुगंधित हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय में आए हुए मेरे सभी सम्मानित साथीगण, ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी हेडमास्टर साहब, अध्यापक साथी, प्यारे बच्चों, वास्तव में ये बड़े खुशी का दिन है और बड़े हमारा सौभाग्य का दिन है कि आज हम माँ सरस्वती के एक भव्य मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं और आज हमने उसकी भूमि स्थापना की है। और परमात्मा ने चाहा, समय सही रहा तो हमारा टारगेट भी यह है कि हम आने वाली 10 तारीख को धनतेरस के दिन माँ सरस्वती की स्थापना कर देंगे और इस भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खुशी का विषय है, अभी जैसे जगत जी बता रहे थे कि हम वास्तव में जो काम करते हैं वो हमारे भाग्य में लिखा जाता है। आज जो हम पुण्य का काम कर रहे हैं ये हमें वर्षों वर्ष याद रहेगा। हम इस पृथ्वी पर रहे ना रहे, आज जो हमने ये नींव रखी है ये हजारों साल की नींव रखी जाती है। विद्यालय भी परिवर्तित हो जाते हैं, बिल्डिंगें चेंज हो जाती हैं, परंतु जो आज हम ये भव्य मंदिर का निर्माण लेकर चल रहे हैं ये वास्तव में हजारों वर्षों की नींव आपके द्वारा रखी जा रही है। आप जब भी इस प्रांगण में आओगे आपको ये याद रहेगा कि हम जब भी इस स्कूल में, इस गांव में तुम्हारा आना होगा, आपको ये याद आएगा कि हमने वहाँ पर एक मंदिर बनवाया था, हम उस मंदिर को जाके वहाँ सरस्वती माता के दर्शन करें। जहाँ तक सहयोग की बात है, जगत राज जी बता रहे थे, एक गांव में आग लग जाती है। छोटी सी कहानी है, मुझे याद आ गई। गांव में आग लग गई तो जब गांव में आग लग गई तो क्या होता है, अपनी यथा योग सब उसको बुझाने का प्रयास कर रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया जो नदी किनारे जाती थी और वहां से चोंच में पानी भर के लाती थी और क्या करती थी, उस आग पर डालने का प्रयास करती थी। तो वहां बैठा हुआ बंदर ये देख रहा था और उस चिड़िया से कह रहा था कि ये चिड़िया तू बावली हो गई, तेरी क्या चोंच भर पानी से ये आग बुझ जाएगी। तो उस चिड़िया का क्या जवाब था कि ये बंदर सुन, जब इस गांव के आग लगने की कहानी इतिहास गाएगा उसमें मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, ना कि आग लगाने वालों। तो बच्चों, जब इस मंदिर का इतिहास कभी आपके समक्ष गाया जाएगा तो उसमें आपका योगदान हमेशा काम में आएगा और आपका योगदान हमेशा, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो हमेशा आपका यूज आएगा, काम आएगा। एक जगह बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा था तो उसमें हजारों मजदूर काम कर रहे थे। तो सबकी भावना अलग अलग होती है। तो जब वो मंदिर बन रहा था तो बहुत से कहने लगे यार बहुत अच्छा हुआ, यहाँ पे मंदिर बन रहा है। सोच कर देखना कितना फर्क होता है कि मंदिर बन रहा है, हम मजदूरी करते हैं, उससे जो हमें पगार मिलती है उससे हमारे बच्चे पल जाते हैं, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है।
दूसरी तरह के लोगों की सोच ये थी, अरे यार सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, मजदूरी तो हमें जब भी मिलेगी, पर मर लिया मंदिर में काम कर। सोच का ही तो फर्क था। तीसरे दिन की सोच ये थी, अरे यहाँ मंदिर बन रहा है, डिस्टरबेंस रहेगी, पूरे इलाके के लोग आएंगे, यहाँ तो यार बड़े दुखी हो जाएंगे। तो सबकी सोच अलग अलग होती है। सोच को पॉजिटिव रखो, ठीक है बच्चों? तो सोच को पॉजिटिव रखो। और श्रमदान ये नहीं है कि पैसों का ही होता है। यदि हम एक ईंट यहां से उठा के यहां भी रख देते हैं तो वो भी आपका श्रमदान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी आए हुए साथियों का यहाँ पहुंचने पर विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने बेशकीमती समय में से समय निकाला और हमारे विद्यालय में पधारे। इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।